भैया अगर आपकी कमाई 10,000 रुपए महीने है तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक सपना है? बिल्कुल नहीं। शुरुआत कहाँ से करनी है आज यही बताने वाला हूँ। देखो भैया, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो ये पैसों वालों का काम है। जिसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ हो या 1 लाख रुपए पर मंथ हो, वही इन्वेस्ट करेगा, वही पैसा बनाएगा और भैया वही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करेगा। लेकिन भाई लोगों, ये आपकी गलतफहमी है। मैं बोलता हूँ कि अगर आज की डेट में आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपए है, गौर से सुनना, सिर्फ 10,000 रुपए मंथली की बात कर रहा हूँ, तो आपको करोड़पति बनने के लिए आज ही करोड़ों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ एक सिस्टम बनाने की, और इसी सीरीज में हम उस सिस्टम को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एकेमिना फाइनेंस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगले 7 दिन हम बात करेंगे बिल्कुल जमीन से फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने की। भैया सबसे पहला काम हमें क्या करना है? अपनी कमाई का हिसाब लगाना। मान लीजिए कि आपकी हर महीने की कमाई 10,000 रुपए है। अब महीने के आखिर में आपसे पूछा जाए कि भैया 10,000 रुपए कहाँ खर्च हो गए, और फिर आपका जवाब हो पता नहीं यार, थोड़ा थोड़ा करके निकल गया, तो समझ लो भैया आपकी पहली घंटी यही बज गई। क्योंकि पैसा कम होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है, पैसे का पता ही ना होना ये ज्यादा बड़ी समस्या है। इसलिए कम से कम 1 महीने तक लिखो कि पैसा कहाँ जा रहा है, घर का खर्च कितना है, बिजली पानी का खर्च कितना है, मोबाइल का खर्च कितना है, बाहर खाना खाने जाने का खर्च कितना है, छोटी छोटी शॉपिंग आपने इस महीने में कितनी की है। भैया जब सारा खर्च आपके सामने आएगा तब खुद समझ में आ जाएगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि 10,000 रुपए में पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए। अब मान लीजिए भैया आपके पास कोई और दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, केवल और केवल आपके पास हर महीने 10,000 रुपए आते हैं, चाहे वो फिर जॉब से आते हो या फिर कोई आप एक्स्ट्रा कहीं से कुछ काम करके कमाते हो। तो भैया आपके मन में ये सवाल आता होगा कि यार हमारे पास तो सिर्फ 10,000 ही आते हैं, तो इसमें हम क्या ही इन्वेस्ट करेंगे। तो भैया ये मत सोचना पहले सारे खर्च लेता हूँ फिर जो बचेगा उसको इन्वेस्ट कर दूंगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। पहले अपने लिए थोड़ा पैसा अलग निकालो। शुरुआत में आपको 1,000 रुपए निकालना मुश्किल लग रहा हो तो 500 रुपए निकाल दीजिए, लेकिन एक आदत बनाओ कि कमाई आते ही कुछ पैसा अलग कर देंगे। 500 रुपए आपको छोटा लग रहा है क्या? तो याद रखना भाई, बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता, छोटी छोटी आदतों से बनता है। आज 500 रुपए, कल 1,000 हो गए, फिर इनकम बढ़ने पर धीरे धीरे आपकी सेविंग भी बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, खर्चे कम करना है, जिंदगी नहीं। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के चक्कर में कभी ये मत करना कि आज से चाय बंद, बाहर जाना बंद, कुछ खरीदारी करना बंद। अरे भैया जिंदगी भी तो जीनी है। मकसद ये नहीं है कि हर खुशी को छोड़कर पैसा इन्वेस्ट किया जाए, मकसद ये है कि फालतू के खर्चों पर लगाम लगाई जाए। जो चीज जरूरी है भैया उसी पे तो खर्च होगा, और जो चीज सिर्फ आप अपनी आदत से खरीद रहे हो उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। कई बार 50 रुपए 100 रुपए की जो चीज हम खरीदते हैं वो रकम हमें बहुत छोटी लगती है, लेकिन महीने के आखिर में वही सारी चीजें मिलकर एक बड़ा खर्च बन जाती है। इसलिए भैया हर खर्च करने से पहले एक सवाल जरूर पूछो, ये जरूरत है या फिर बस मन कर रहा है इसलिए खरीद लेते हैं। यकीन मानिए ये एक सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है भैया। अब मान लीजिए आपने आज से ही बचत शुरू कर दी, लेकिन अचानक से घर में कोई जरूरी खर्च आ गया और भैया आपकी जेब में पैसा नहीं है, फिर क्या होगा? किसी से उधार लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड से निकालना पड़ सकता है, या फिर कोई दूसरा आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी आ सकता है। इसलिए भैया अगला कदम इमरजेंसी फंड का रखिए। देखो भैया साफ सुथरी बात बताता हूँ, शुरुआत में आपको इमरजेंसी फंड में 5,000 रुपए डाल दीजिए, यानी कि आपको हर महीने अपनी सैलरी में से 5,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखिए। फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे अपनी जरूरी मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से ऐसा फंड बनाओ जो कई महीनों के जरूरी खर्च में काम आ सके। ये पैसा आपको अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये पैसा आपको मुश्किल समय में टूटने से बचाने के लिए है। और इसकी पूरी डिटेल हम डे 2 की वीडियो में देखेंगे कि इमरजेंसी फंड आखिर कितना होना चाहिए और उसे कहाँ रखना सही रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब बात करेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब भाई जब बचत की आदत बन ही गई है और इमरजेंसी फंड की तरफ भी अपने काम करना शुरू कर दिया, तब अगला कदम आता है, वो है भाई इन्वेस्टमेंट। क्योंकि सिर्फ पैसा बचाते रहना काफी नहीं है, समय के साथ अपने गोल्स और रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करने के ऑप्शन समझने पड़ते हैं। पहले समझो फिर पैसा लगाओ। भैया किसी पड़ोसी ने बोला ये वाला फंड ले लो बहुत ऊपर जाएगा, और आपने बिना सोचे समझे
उस फंड में पैसा लगा दिया। इसलिए अपना पैसा अपनी समझ से लगाना सीखो। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, सिर्फ बचत ही नहीं, इनकम भी बढ़ानी चाहिए। अब भाई यहाँ आती है असली बात। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए महीने है तो सिर्फ खर्च को काटते काटते फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इनकम बढ़ाने पर भी काम करना पड़ेगा। अपने आप में इम्प्रूवमेंट करो, कोई नई स्किल सीखो, अगर पॉसिबल हो तो लेजिटिमेट साइड इनकम के ऑप्शन सीखो। और जैसे जैसे इनकम बढ़े, लाइफस्टाइल का खर्च उसी स्पीड में मत बढ़ाते जाना। मान लो आज 10,000 रुपए कमाते हो, कल 15,000 होंगे, फिर 20,000 रुपए कमाने लगोगे। तो भैया अगर आपने इनकम बढ़ते ही पूरा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो फायदा क्या ही हुआ। इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टमेंट उससे भी तेज गति से बढ़ने चाहिए। यही असली फाइनेंशियल ग्रोथ है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रखना है। तो भैया आज की इस वीडियो का पूरा और सीधा फॉर्मूला एक ही है। मैं चाहता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो मैं नोट करवा रहा हूँ ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, कमाई का हिसाब रखो। नंबर 2, फालतू खर्च पकड़ो। नंबर 3, पहले बचत की आदत डालो। नंबर 4, इमरजेंसी फंड बनाओ। नंबर 5, फिर इन्वेस्टमेंट सीखो और साथ साथ अपनी इनकम बढ़ाने पर भी काम करो। यही छोटे छोटे कदम आगे जाकर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बनाते हैं। और भैया एक बात तो आपको हमेशा याद रखना है, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम करोड़ों रुपए बनाना नहीं है। पहला कदम है अपने 10,000 रुपए पर कंट्रोल करना। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कितना बच रहा है और कितना इन्वेस्ट हो रहा है, तो भैया समझ लेना कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना पहला कदम आगे बढ़ा दिया है। तो भैया अगर आप अभी 10,000, 15,000 या फिर 20,000 रुपए मंथली कमाते हैं तो ये मत सोचो कि मेरे पास तो भैया पैसा ही कम आता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। सोच बदलो, मेरे पास जितना है मैं उसका सही से इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। यहीं से पूरा खेल बदलता है। और भैया ये था हमारे मिडिल क्लास से फाइनेंशियल फ्रीडम तक 7 डे सीरीज का डे 1। अब अगले वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हर मिडिल क्लास परिवार के लिए बहुत जरूरी है, इमरजेंसी फंड। आखिर कितना होना चाहिए, बैंक में कितना पैसा रखा जाना चाहिए और उसे कहाँ रखना चाहिए। तो भाई डे 2 मिस मत करना। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और भैया चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।